बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हैं घर और घरदारी चैनल में एक नई रेसिपी लेकर। आज हम बनाएंगे पुलाव एक डिफरेंट रेसिपी के साथ। ये एक मलमल का रुमाल लें छोटा सा, उसमें सूखा धनिया डालें और उसके ऊपर बेलन फेर लें। ये हमें दरदरा चाहिए, तो बेलन फेरने से ये दरदरा हो जाएगा। ऐसे ज़रा ज़ोर लगा के बेलन फेर लें और ये देखें ये दरदरा हो गया है। अब इसमें बाकी मसाला जार डालेंगे। ये है राई दाना हाफ़ टी स्पून। ये है 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची और ये है 1 टीस्पून अजवाइन। और इसके बाद हम डालेंगे, अजवाइन के बाद डालेंगे इसमें ये है कलौंजी, तकरीबन 1 टीस्पून लगा लें कलौंजी। और ये है बादियान खताई, और ये एक हम वैसे डाल देंगे यखनी में और 3 से 4 फूल इसमें डालेंगे बादियान खताई। और इसके बाद ये डालेंगे 5-6 लौंग है। और इसके बाद हम डालेंगे ये है जलवत्री, इसको ज़रा तोड़ के तो वो डाल देंगे अंदर। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये जायफल को तोड़ के उसके पीस करके वो डाल दिए। ठीक है, अब इसको पकड़ें और ऐसे करके इसको बांधें। ये देखिए एक किनारा पकड़े और घुमा के उसके अंदर से निकाल के अब ये जो यखनी तैयार होने के लिए रखी है उसमें डाल दें। ये देखिए, अब ये तकरीबन 1.25 किलो गोश्त है और उसमें ये सारी चीज़ें मैं डाल रही हूँ। और ये चंद पत्ते तेज़ पत्ता डाल रही हूँ। ये इसमें नमक डाल दें, 1 खाने वाला चम्मच नमक, आधा 1 टीस्पून हल्दी और तकरीबन 1 टीस्पून ही आप दादड़ की हुई सुरख मिर्च डाल दें। और ये पानी थोड़ा सा और डाल लें, तकरीबन 2 किलो पानी मैंने इसमें डाला है। अब इसको बंद करके ये देखिए ये ऐसे बंद हो गया। और ये ऊपर वेट रख के तकरीबन वेट हिलने के बाद मैं इसको 25 मिनट तक पकाऊंगी। और ये 1.5 कप ऑयल डाला है और वो गर्म होने पर ये इसमें प्याज डाल दिया। प्याज डाल के तो प्याज इसको हल्का ब्राउन करूँगी। ये देखिए इसको आज डिफरेंट तरीके का पुलाव होगा। अल्लाह करे आपको पसंद आए। हमारी फैमिली में तो बहुत पसंद किया जाता है। ये 25 मिनट हो गए हैं, तो ये अब कुकर खोलते हैं, देखते हैं कैसा गला है गोश्त। ये देखें, देखने से ही पता चल रहा है गोश्त बहुत अच्छा गल गया है। अब ये जो पोटली डाली थी इसमें, ये मैं इसको निकाल के चिमटे से पकड़ो, ये ऐसे करके ऐसे चिमटे से पकड़ के ऐसे यहाँ पे रख दूँगी एक प्लेट में। अब ये देखें हल्का सा ब्राउन होता जा रहा है प्याज। अब मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ। ये देखें लहसुन डाल दिया। ये ऐसे लहसुन डालने से बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। और हल्का सा लहसुन भी ब्राउन हो जाए फिर इसमें ज़ीरा डालूँगी। लहसुन की जो हल्के से भुने हुए की खुशबू आती है चावलों में बहुत अच्छी लगती है। अब ये देखें ये 2 चम्मच ज़ीरा है, 2 खाने वाले चम्मच ज़ीरा है। इसको भी हल्का सा भूनूँगी प्याज के साथ ही। ये हल्का सा भुना जा चुका है। ये देखिए हल्का हल्का नज़र आ रहा है कि वो उसकी खुशबू भी आ रही है।
अब इसमें मैं ये जो उबला हुआ गोश्त है ये डाल दूँगी। थोड़ा सा पहले पानी डालूँगी, पानी डाल के उसके बाद गोश्त डालूँगी ताकि थोड़ा सा प्याज भी नरम हो जाए। ये देखें, ये प्याज भी हल्का सा नरम हो गया है। अब इसमें ये जो गोश्त है उबाला हुआ ये इसमें डाल दूँगी। ये ऐसे अच्छी तरह इस दौरान चूल्हा थोड़ा हल्का कर लें ताकि आपका जो मसाला भुना गया है वो गोश्त डाल लिया, गोश्त डाल के तो इसको भुनेंगे। ये देखें अब भुना जा चुका है। ये अदरक डाल दें। ओह अदरक नीचे थोड़ा सा गिर गया है। ये लें, ये अदरक डाला और टमाटर मैंने पहले से डाल दिए और ये 1.5 चम्मच नमक डाल दिया और ये गरम मसाला ये डाल के हल्का सा और भूनूंगी इसको। भूनते जाएं। भूनने के बाद इसका कलर पता चलेगा कि कलर भुना गया है। अब ये देखें, अब ये यखनी है वो इसमें डाल दूँगी। तकरीबन 1.5 किलो चावल है, उसके हिसाब से ये यखनी डाल दिया इसमें। ठीक है, अब ये जो पोटली थी कुछ पानी मैंने रख लिया, कम डाला पानी। पानी डाल के ये पोटली को अच्छी तरह माल के मसाले का सारा असर इसमें निकाल के तो ये भी डाल दें। ये देखें कैसे निकल रहा है अंदर से। देखें अच्छी तरह दबाएं और सारा ये मसाले का असर निकलेगा अंदर। ऐसे अच्छी तरह दबा कर निचोड़ लें। छोड़ के ये देखिए कैसे निकल रहा है अंदर से। ये सारा टेस्ट है इसका पुलाव का, ये लाजमी डालना है। ठीक है, एक दफ़ा और मैं पानी डालती हूँ उसमें। ये देखिए ऐसे। ये जो आपने चावलों के माप का पानी रखना है ना, उसी में से ही रख लेना है, अजाफी पानी नहीं डालना। उसी में से पानी रख के तो उसके से ही ये पोटली को अच्छी तरह मलना है ताकि अच्छी तरह टेस्ट निकल जाए। ठीक है, ऐसे मल के इसको अच्छी तरह निचोड़ लें। ये निचोड़ने से ही सारा मसाला जो है ना उसका असर निकल रहा है। देखिए यखनी जो है अंदर से निकल रही है मसाले की, और ये इसमें डाल दें। ये पानी उबल गया है, अब इसमें ये चावल डाल रहे हैं। ये आराम से चावल डाल दें अंदर, और चावल डाल के इसको एक दफ़ा हिलाएं और नमक टेस्ट कर लें। अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालें। मैंने तो अपने टेस्ट के मुताबिक डाला नमक। और ये देखें उबाल आ गया अच्छी तरह, अब दम के करीब आ गए। अब इसको दम लगा देते हैं। खुशक होना, गीले का नहीं मैं दम लगाऊंगी। खुशक ऐसे करके ऊपर डालें और ऐसे इसको फोल्ड करके और ऊपर तवा उल्टा करके रख दें। तवे से ज़रा भाप अंदर अच्छी तरह कैच हो जाती है, बाहर नहीं निकलती। और चूल्हा बिल्कुल लाइट कर लें और 15 मिनट बाद मैं इसको खोलूँगी। ये देखें 15 मिनट बाद इस तरह का पुलाव पक के तैयार हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल अकेला अकेला चावल, बिल्कुल निखरे हुए लंबे लंबे, कोई चावल टेढ़ा नहीं है। बहुत अच्छे चावल बने हैं। ये देखें, और खुशबू क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जी मज़ेदार पुलाव खाएं और दुआओं में याद करें। और आपको और हमें अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे अपनी रहमतें फ़रमाए।